अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में जो है ना हम बहुत सारी इसमें जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 में लीनियर मोशन पढ़ी थी, फिर उसके रिलेटेड जो लॉज थे मोशन के वो स्टडी किए, फिर मोमेंटम और ये वन डिमेंशनल मोशन, टू डिमेंशनल, इस तरह यहाँ जो है ना आप सर्कुलर मोशन के अंदर सारी चीज़ें पढ़ेंगे और आप रिलेशन भी डेवलप करेंगे लीनियर मोशन के साथ साथ इसका। तो पहले सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, या फिर एंगुलर मोशन भी कहते हैं। अब यूनिवर्स के अंदर जो है ना बहुत तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो लीनियर मूव नहीं करते, मतलब सर्कुलर मोशन करते हैं या एंगुलर मोशन करते हैं। जैसा कि अगर हम छोटे पार्टिकल की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल्स हैं, व्हील है, पुली है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सारे सर्कुलर मोशन करते हैं या फिर एंगुलर मोशन कहते हैं इनको। तो अब हमारी गाड़ी की अगर लीनियर मोशन है तो वो भी व्हील की रोटेशन की वजह से पॉसिबल होती है। तो इसलिए सर्कुलर मोशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले जो जैसे वहाँ थर्ड चैप्टर में शुरू किया था डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ हम क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ अब हम बात करेंगे एक बॉडी जो सर्कल पाथ में रिवॉल्व कर रही है। जैसे ये देखें, एक पॉइंट पी है, वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मूव करता है और हम यहाँ एक लाइन ड्रा करके ओ से पी तक हम उसे रेडियस कह देते हैं। तो एक तरह से ये रोटेटिंग रेडियस हो गया, यानी पूरा रेडियस जो है ना इस तरह से ऐसे रोटेट करेगा। इनिशियली यहाँ मौजूद है, आप टाइम टी देते हो यहाँ चला जाता है, तो इनिशियल पोजीशन के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको डिफाइन करते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय ए पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इन ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वाइल मूविंग अलोंग द सर्कल, यानी कि सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा से डिनोट करते हैं। अब फर्ज करें इसे एक्स वाई प्लेन में लेके चलते हैं, एक्स वाई प्लेन में इसको ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर अगर ये मौजूद है इनिशियली P1 और हम टाइम टी देते हैं ना, वो कहाँ चला जाता है, हम कहते हैं P2 पे आ गया। तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना उसे हम क्या नाम देंगे, डेल्टा थीटा। और ऑलरेडी वो कितना था, हम थीटा कह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो P पॉइंट, मतलब ये पॉइंट मूव कर रहा है अलॉन्ग सर्कल, पहले उसकी पोजीशन P1 थी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, फिर P2 होगी विद रिस्पेक्ट टू O यानी सेंटर। तो पोजीशन चेंज हो गई, एंगुलर पोजीशन चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसे हम नाम दे देंगे, ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट डायरेक्शन की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने वहाँ जो है ना वो क्या लिया था, वेक्टर क्वांटिटी ली थी। तो यहाँ भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन फिर कैसे फाइंड करते हैं, ये उस तरह का वेक्टर नहीं है, ये असल में सीडो वेक्टर था, ये रोटेशन डिपेंडेंट है। तो हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर राइट हैंड रूल है वो देखते हैं। तो डायरेक्शन इसकी जो फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं डायग्राम भी बना देता हूँ साथ, ताकि आपको वो समझ आ जाए कि इसको कैसे इमेजिन करना है। कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास वो एक्सिस है जिसके गिर्द हमने बॉडी को घुमाना है। तो ये बॉडी इस लाइन के गिर्द घूम रही है, असल में वो लाइन इसके सेंटर से पास कर रही है और वही पॉइंट पी जो है वो मूव कर रहा है इस तरह सर्कल पाथ के अंदर। तो आप ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये जो लाइन हमने पास करवाई है उसके सेंटर से, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको आप यूँ अपने हाथ में ग्रिप करें और अपने हाथ में ग्रिप करने के बाद जो आपकी रोटेशन हो, यानी जो पी पॉइंट की मोशन हो, उसकी डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंटी क्लॉकवाइज कर दें। तो जो रेड थंब होगा वो आपको डायरेक्शन देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अगर क्लॉकवाइज कर देंगे फिर यूँ हो जाएगा, फिर वो थंब जो है वो डाउनवर्ड जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड आता है, उसे हम कहते हैं ये पॉजिटिव है। क्लॉकवाइज होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय राइट हैंड रूल डाउनवर्ड चला जाता है, उसे कहेंगे ये नेगेटिव है। अब इसको रियल लाइफ में अगर आपने ऑब्जर्व करना है ना, तो आप सिंपल एक पानी वाली बोतल लें, उसका ढक्कन आप खोलें। हाँ, लेकिन ढक्कन जब आप खोलते हैं तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं ऐसे, तो वो किस तरफ आती है, बोतल का ढक्कन खुलते खुलते ऊपर आता है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका एक तरह से। जब आप बंद करते हैं, आप क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं, वो डाउनवर्ड जाता है, तो नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो देखिए इसका ग्राफ्स द एक्सिस ऑफ
rotation in right hand with fingers curling in the direction of rotation. Then the thumb जो होगा वो आपको डायरेक्शन देगा. Thumb points in the direction of angular displacement. मैंने आपको भी बताया एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड, ये याद रखना है. अच्छा, आगे इसके यूनिट की बात करते हैं. ऐसा यूनिट जो है वो तो रेडियन है. वैसे हम डिग्री में भी जो है ना इसको मेजर करते हैं, रेवोल्यूशन में भी मेजर करते हैं, तो उसको हम डिफाइन करेंगे. तो अब इससे पहले ये बात आप माइंड में बिठा लें कि जब इस तरह सर्कुलर मोशन होगी एक पॉइंट पी की या पार्टिकल की अलोंग द सर्कल, तो उसकी वजह से सेंटर के ऊपर बनने वाला एंगल उसे हम नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब ये बात याद रहे कि जो पॉइंट पी मूव कर रहा है जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर है, उसकी वो मोशन ट्रांसलेशनल है. मे भी आपको याद हो, आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ट्रांसलेशनल मोशन. उसमें आपने कहा था एक पार्टिकल की मोशन जो है ना अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व. तो ये कर्व लाइन है ना, तो विदाउट रोटेशन वो यहाँ मूव कर रहा है, उसकी मोशन ट्रांसलेशनल है. लेकिन पूरा जो रेडियस है ओ पी इज इक्वल टू आर जिसे कह रहे हैं, उसकी मोशन एंगुलर मोशन है, क्योंकि एंगल जो है वो रेडियस की वजह से बनता है. दो रेडियाई के दरमियान ही बनता है ना. यहाँ देखें, ये भी रेडिया ये भी रेडिया, फिर एंगल बना हुआ है, तो दो रेडियाई के दरमियान एंगल बन रहा है. तो एंगुलर मोशन इस पूरे रेडियस की है, रोटेटिंग रेडियस की. पॉइंट पी की मोशन अलोंग द सर्कल है जो कि ट्रांसलेशनल मोशन है. तो हम आगे चल के अब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो जो हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 3 में, उसके साथ रिलेशन भी फाइंड आउट करेंगे. यानी इस पॉइंट पी की मोशन का और ये रोटेटिंग रेडियस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उन दोनों के दरमियान हम रिलेशन भी डेवलप करेंगे. अब हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं. तो यूनिट्स में सबसे पहले देखें डिग्री को डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ पे डिग्री क्या होगा, देखें अगर पूरा वो चक्कर लगाता है, यानी पॉइंट भी यहाँ से शुरू करता है मोशन और फिर यहाँ आके रुकता है, पूरा कंप्लीट राउंड हो गया, तो उसकी वजह से पूरा जो एंगल बनेगा सर्कल के सेंटर के ऊपर एक रेवोल्यूशन से, तो वो हम उसको 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें उस एंगल को, तो एक जो लाइन होगी वो 1 डिग्री को शो करेगी. तो हम यहाँ पर लिखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं. इफ़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of rotating body is 1/360 degree, then angle formed at center is called 1 डिग्री. ठीक है जी. तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से, रोटेटिंग बॉडी की वजह से 1/360 डिग्री का जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट आए, तो हम कहते हैं सर्कल पे एंगल कितना बना, 1 डिग्री. यानी कि हमने पूरे सर्कल मोशन की वजह से सेंटर पे बनने वाले एंगल को बराबर 360 हिस्सों में डिवाइड किया, तो एक लाइन जो है वो 1 डिग्री को डिनोट करती है. और रेवोल्यूशन क्या होता है, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी पूरा एक चक्कर लगाना है. इस तरह पूरा एक चक्कर लगा लेंगे, उसे कहेंगे 1 रेवोल्यूशन. तो 1 रेवोल्यूशन जो होगी वो किसके बराबर आएगी वो देखते हैं. तो 1 रेवोल्यूशन जो होगी वो 360 डिग्री के बराबर होगी, जिसे हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं. वो अभी हम देखते हैं, रेडियन को डिफाइन भी करते हैं और रिलेशन भी बनाते हैं.
जी अब रेडियन देखें, अगर आर्क की लेंथ जो है ना वो रेडियस के ही इक्वल होगी तो सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो 1 रेडियन होगा। कैसे? देखें, एक बॉडी एक पॉइंट जो है वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और वो यहाँ तक आता है P1 से P2 तक, और उसने जो आर्क कवर की उसे हम नाम दे देते हैं S का, और उसकी वजह से इन दो के दरमियान एंगल बना थीटा। अब जो आर्क है S वो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। तो इस आर्क की वजह से जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना उसे हम क्या नाम दे देते हैं? 1 रेडियन। साथ ही एक छोटा सा प्रूफ है वो देख लें। प्रूफ जो है वो क्या है जी, हम कर रहे हैं S इक्वल टू आर थीटा प्रूफ कर रहे हैं। S मीन वही आर्क जो पॉइंट P की मोशन है अलॉन्ग द सर्कल, और दूसरा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो सर्कल के सेंटर पे दो रेडियाई के दरमियान बनेगा, और आर जो है वो रेडियस है इसमें। थीटा आप देखें डिफाइन कैसे करते हैं। थीटा जो है वो दो लेंथ के दरमियान रेशियो ही होता है। एक आर्क लेंथ मतलब जो पॉइंट P मूव करेगा अलॉन्ग सर्कल वो, और दूसरा जिस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस। तो आर्क लेंथ कितनी आई? S, और रेडियस कितना है? R। तो अब S निकालें तो S बराबर आ जाएगा R थीटा। अब आप ज़रा इसको गौर से देखिए, इसमें R जो है वो कांस्टेंट है, मतलब जब एक बॉडी एक पॉइंट सर्कल पाथ में मूव कर रहा होगा तो रेडियस तो चेंज नहीं होगा पूरे सर्कल में, लेकिन जैसे जैसे देखें S बढ़ेगा, S अगर फर्ज करें यहाँ चला जाता तो S बड़ा हो जाता, S बढ़ने से थीटा भी बड़ा होता, यानी फर्ज करें यहाँ आ जाता तो S बढ़ जाता है ना, S बढ़ता तो एंगल भी बढ़ता। इट मीन्स के S प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी पॉइंट P अगर अलॉन्ग सर्कल ज़्यादा मूव करेगा तो उसकी वजह से सर्कल के सेंटर पे एंगल भी ज़्यादा बनेगा। तो रेडियन की डेफिनेशन याद रखनी है, ये छोटा सा साथ प्रूफ है। अब आगे देखें, नेक्स्ट एक प्रूफ और आता है, उसमें कहता है कि प्रूव डैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये एक तरह से रिलेशन भी है रेडियन का भी और डिग्री का भी, तो इसमें हमने इसको प्रूव करना है। अब यहाँ देखें, एक बॉडी पूरे सर्कल में घूम लेती है, कितना एंगल बना लेगी वो? पूरा 360 डिग्री, या हम उसे कहेंगे वो 2 पाई रेडियन बनाएगी। और वो पॉइंट P जो मूव कर रहा होगा वो कितना कवर करेगा? वो पूरा सर्कमफेरेंस हो गया, तो सर्कमफेरेंस उसका कितना हुआ? 2 पाई R, और थीटा उसने कितना कवर किया? 360 डिग्री। अब हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं इस फार्मूले में, S इज इक्वल टू आर थीटा हमने पढ़ा अभी, तो यहाँ आप थीटा निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू S ओवर R होगा। S की जगह वैल्यू लगाएं 2 पाई R ओवर R, और ये किसके बराबर? 360 डिग्री। R से कैंसिल कर दें, 2 पाई रेडियन रह गया, थीटा रेडियन में मेजर कर रहे हैं ना, 360 डिग्री। अब रेडियन निकालना है आपने, रेडियन इधर ही रहने दें, 2 पाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, 2 पाई से जब डिवाइड करेंगे ये 360 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2, और पाई की जगह 3.14, तो आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो 1 रेडियन आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो ये बात याद भी रखनी है कि एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, क्योंकि आपको जो एक्सरसाइज में जब न्यूमेरिकल आएंगे तो वो आपको मे बी जो ना जो क्वेश्चन है वो डिग्री में दिया जाए तो आपने रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो ये एमसीक्यूज भी आता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा आया है, ये वाला छोटा सा हाल तो, लेकिन ये आया। तो ये पहला आपका छोटा सा लेक्चर। तो इस चैप्टर में हमने कम्प्लीटली मोशन डिस्कस करनी है एंगुलर। मैंने अभी आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया जिसे हमने थीटा से डिनोट किया। अब अगली बात, जैसे वहाँ लीनियर में आई थी वेलोसिटी, यहाँ भी एंगुलर वेलोसिटी आएगी, उसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। फिर उससे अगली बात वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वहाँ पर ए था यहाँ अल्फा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सर्कुलर मोशन की रीज़न है, वहाँ फोर्स थी, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हम ड्राइव करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ इनर्शिया था या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं। वहाँ आपका लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम होगा। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था। फिर वहाँ अब बात कर रहे थे अगर बॉडी मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर आगे और भी दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा सैटेलाइट वाला, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में अब डिस्कस करनी है। ये बेस थी, ये आप अपने माइंड में बिठा लें। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका यूनिट रेडियन होता है, ऐसे यूनिट, और ये रेडियन का और डिग्री का रिलेशन, और ये थीटा का फार्मूला। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ना वो डिस्कस करेंगे, और साथ लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी जो ट्रांसलेशनल मोशन है पॉइंट पी की अलॉन्ग सर्कल, उसका डिस्प्लेसमेंट और सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल, उनका रिलेशन हमने डेवलप किया। इस तरह हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में भी रिलेशन डेवलप करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जो ना फाइंड आउट करेंगे।
तो ये अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, अगर कोई बात ना समझे तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।